हिमाचल की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के आसपास के जंगलों से जंगली जानवर डलहौजी का रुख करने लगे हैं, जिससे डलहौजी के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बीती रात डलहौजी के माल रोड में स्थित होटल सनराइज कॉटेज में एक भालू आकर होटल के बंद मुख्य द्वार का शीशा तोड़ गया और वापस भाग गया। होटल के मालिक प्रिया ने बताया कि होटल की सीसीटीवी फुटेज को जब निकाल कर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि पता चला कि रात को उनके होटल में भालू आया और उसने मुख्य द्वार से अंदर आने की कोशिश की। कल हमारे होटल सनराइज डलहौजी में करीब रात के 9:15 बजे हमें एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे हमें अचंभा हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में हमें हमारे स्टाफ के एक लड़के का फ़ोन आता है कि ऊपर कोई मेन डोर का शीशा तोड़कर चला गया है। जैसे ही हम ऊपर की ओर गए, हमने देखा पूरा कांच बिखरा पड़ा है, जिससे हमें एहसास हुआ कि शायद किसी शरारती तत्व का काम होगा, जिसने इस लॉकडाउन के रहते चलते आते जाते शीशा तोड़ दिया है, कांच तोड़ दिया है। सीसीटीवी लगा होने के कारण हमने जब उसकी फुटेज को रिवाइंड करके देखा तो हमने पाया ये काम किसी शरारती तत्व का नहीं, अपितु एक जंगली जानवर भालू का था, जिसने पूरे जोर से मेन गेट का शीशा तोड़ दिया। प्रभु की असीम अनुकंपा रही कि इस सब में जान माल का कोई नुकसान नहीं है। लॉकडाउन के चलते कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है डलहौजी में वीराना है, जहाँ डलहौजी की पर्यटन नगरी किसी समय डलहौजी पर्यटकों से भरी रहती थी, वहीं आज पर्यटक देखने को मिलते ही नहीं हैं, जिसके कारण आज जंगली जानवर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी लोगों से अपील है कि आप इससे भयभीत ना हो, अपितु सतर्कता बरतें। डलहौजी नगरी में फिर से चहल पहल होगी, वीराने जाएंगे, समय का पहिया घूमेगा और पर्यटन फिर से डलहौजी में चहचहाएंगे। प्लम उत्पादक हजारों बागवानों ने लॉकडाउन खुलते ही राहत की सांस ली है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद हिमाचल के प्लम उत्पादक बागवानों को फसल मंडी पहुंचाने को लेकर नींद उड़ गई थी, लेकिन अब प्लम उत्पादक हजारों बागवानों को प्लम के आशानुरूप दाम मिलने से खुशी का माहौल है। बता दें कि रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों प्लम तुड़वान का कार्य जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में प्लम उत्पादक हजारों बागवानों को प्लम के आशानुरूप दाम मिलने से खुशी का माहौल है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान बागवानों ने अपनी फसल को लेकर मायूसी थी कि उनके प्लम की मार्केटिंग कैसी होगी, कैसे प्लम तुड़वान के लिए मजदूरों का बंदोबस्त होगा, लेकिन सरकार की ओर से बागवानों को फसल मंडी पहुंचाने और बाहर से मजदूरों को लाने में मिली मदद से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई है। अन्यथा बागवानों में डर था कि उनकी फसल को खरीदने वाले कोई नहीं मिलेंगे, न ही मजदूर। ऐसे में पेड़ों में ही प्लम फसल सड़ जाएगी। ऐसे में साल भर का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अब हालात सामान्य होने के बाद निरसू, दत्तनगर, डकलोड, रचौली और आसपास के इलाकों में प्लम तुड़वान का कार्य जोरों पर चला है। वर्तमान में प्लम उत्पादक बागवानों को 7 किलो पैकिंग वाली पेटी के दाम 500 से 600 रुपए स्थानीय मंडी में ही आढ़ती दे रहे हैं। हालांकि बारिश और तूफान से प्लम की फसल को कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू से निजात मिलने के कारण उन्हें परेशानी कम हुई है। जो दाम लगभग ठीक मिल रहे हैं। हमारा माल, मैंने जो माल भेजा है वो ये कंडियाड़ी नारकंडा में न्यू अगमा करके वहाँ फर्म है, अच्छी फर्म है, और दिल्ली में भी उनका फर्म है, तो उनको भेजा है और उन्होंने बहुत अच्छा बेचा है। मेरा 600 500 इस तरह से गट बेच दिया है, लार्ज मीडियम स्मॉल। और पहले वो सेब का काम करते थे, परंतु इस वर्ष स्टोन फ्रूट का काम भी शुरू कर दिया लोगों को देखते हुए उनका, कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि एक तो जो ये पेटियां है, इनको बनाने में सरकार कोई ऐसा, जो हमारे साइंटिस्ट है, कोई ऐसा गत्ता बनाए जिसमें कि ये प्लम जो है प्रेस ना हो। ऐसा कुछ हार्ड टाइप का चाहिए ताकि हम लोगों को पेटी बनाने की दिक्कत ना हो। वहीं नेपाली मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन खुलने से उन्हें प्लम सीजन में पैसा ठीक मिल रहा है, बाल बच्चों की रोटी ठीक चली है और अब वे खुश हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम यशपाल और मैं कसोक का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमारा घर में जो है थोड़ा बहुत ही समय व्यतीत ऐसे ही हो गया जिससे हम कोई कुछ भी कमा नहीं पाए। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उसके बाद प्लम सीजन में अच्छी दिहाड़ी कमा रहे हैं। बुढ़ा मुई नेपाल का सुर्खेत इलाका में रहती हूँ। इधर आया 4 महीना हो गया, 2 महीना लॉकडाउन में फंसी गया। तब हमारा दिल बहुत रोगा था, तब बोला तब भारत सरकार ले देख करेगा,
तब हमारे लिए देखे नहीं, हम तब बहुत दिल में रो रहा था, हमारे बच्चे पालने का मुश्किल हो रहा था। तब अभी हल्का ये सीजन चली गया, थोड़ा पलम का सीजन खुल गया, तब अब हमारा दिल खुश है, थोड़ा बाल बच्चे को रोटी खाने के लिए, हमारा कमाने के लिए। तो ये उतर सब थोड़ा बहुत अच्छी हो रही है पलम में अच्छी हो रही है, अभी थोड़ा बहुत अच्छी हो रही है, तब बच्चे पालने के लिए ठीक हो रहा है। नाम शेरबहादुर थापा, जाजरकोट जिला छेड़ागाड़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3। मैं अब इधर आया हुआ 6 महीने में 2 महीना लॉकडाउन में फंस गया। फिर लॉकडाउन में फंस गया तो उस टाइम में रोटी खाने का भी बहुत मुश्किल हुआ था। अब फिर थोड़ा लॉकडाउन खुकुला हो गया तो फिर इधर पलम का भी सीजन चल गया, तभी अभी रोटी खाने के लिए सही होता है। अभी पलम का सीजन में थोड़ा कमाई भी ठीक हो रही है। अब कितनी दिहाड़ी बन रही है? अभी बन रही है 500 दिहाड़ी। सिरमौर के उपमंडल संगड़ाहा की एक खड्ड के भंवर में डूबे युवक को 75 घंटे के बाद भी पुलिस प्रशासन ढूंढने में नाकाम रहा। पुलिस द्वारा पाउंटा से बुलाए गए गोताखोर शनिवार को हाथ खड़े कर लौट गए। इस बीच पुलिस द्वारा शिमला जिला के चौपाल से लाए गए गोताखोर भी शनिवार को युवक को भंवर से निकालने का असफल प्रयास करते नजर आए। गांव देवमालन में अपनी बहन के घर आया मंडोली गांव का अभिषेक बुधवार दोपहर खड्ड में नहाते वक्त डूब गया था। यहाँ पे एक लड़का 17 वर्षीय डूब गया था और पाउंटा से भी गोताखोर बुलाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट शिमला से भी बुलाए गए थे और हम प्रशासन से भी पुलिस प्रशासन ने हमारे को बुलाया था और हमने पूरी गोताखोरी करी। यहाँ पे सभी तराकों ने, गांव के लोगों ने, सभी ने इतना साथ दिया कि हम उस डेड बॉडी को नहीं निकाल सके। पता नहीं पानी किस साइड को किस भाव में कहाँ दबा दिया, उसको रेत में दब गया या कंदरा में दब गया। हमने हर एक सर्च करके पूरी कोशिश की, पब्लिक का पूरा सहयोग मिला और मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी खतरनाक जगह में वो नहाने ना आए, बच्चे ना भेजे। सभी बुजुर्गों से भी, सभी से घर के जो भी होते हैं उनके बच्चे जितने भी हैं वो इस तरह से नदी में ना जाए, खतरनाक जगह है। उनका भी धन्यवाद करते हैं। पूर्वाल से आए हैं, अपर साइड से आए हैं, शिवपुर पंचायत के गोताखोरियाँ आए और उसके बाद जो है ये जो नीचे पाउंटा साइड से जो ये गोताखोरों की टीम आई थी, उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। ये अलग बात है कि वो उसको नहीं निकाल सके। जहाँ तक लोगों की प्रयासों की बात है, लोगों के सहयोग की बात है, उसके लिए भरपूर हमारे को सहयोग मिला है। मैं फिर से सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आगे अंधेरी का एक नौजवान अभिषेक पुत्र इंदर सिंह अचानक पानी में डूब गया। यहाँ के माननाथ पंचायत के अन्य पंचायत के लोगों ने बड़ा सहयोग किया और पुलिस विभाग की टीम ने भी बड़ा सहयोग किया। तहसीलदार नौरा भी आए, SDM सकड़ा में बहुत सहयोग किया, लेकिन आसपास के लोगों ने बड़ी मदद की। जो गोताखोर हमारे लोकल से व प्रशासन ने पाउंट से एक टीम बुलाई थी, उन्होंने तन मन धन से इसका सहयोग किया निकालने का। और गांव के लोग इतना ईमानदारी से काम करे, 4 दिन से सबको खाना खिला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लिए एक अच्छी सी टीम NDRF की गवर्नमेंट की तरफ से अगर भेजी जाए तो हो सके उस गरीब बच्चा, जिस माँ का बच्चा है, वो समय पर मिले और हिंदू धर्म के मुताबिक उसका दाह संस्कार समय पर किया जाए। प्रदेश में अनलॉकडाउन लागू है, वहीं इन दिनों लोग बीच बीच में मौसम गर्म होते ही काफल के स्वाद का भी आनंद ले रहे हैं। लोगों का मानना है कि काफल का फल खाने में काफी स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से भरपूर है। इन दिनों मंडी शहर के बाजारों, गलियों और चौराहों पर काफल की टोकरियां सज गई हैं और गांव के लोग दूर दराज से मेहनत करके यह फल तोड़कर शहर में लाते हैं और लोगों को बेचते हैं ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी का गुजारा कर सकें। वहीं मंडी शहर के लोग काफल को खाना काफी पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि काफल एक मौसमी फल है और प्राकृतिक वातावरण में पैदा होता है। यह खाने में काफी स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। होता है और खाने में भी ठंडा पाया जाता है। ये कई बीमारियों को भी कट कर देता है। लोग इसको 100 रुपये के हिसाब से एक चीज खरीद रहे हैं। ऐसा है कि आजकल जो गर्मी का टाइम है तब हम काफी को खाते हैं और ये थोड़ा पेट के लिए भी अच्छा रहता है और ये शुगर सागर को भी कम करता है। ये फसल गर्मी में आती है
और हमारे ये चल सब जंगलों में ज़्यादातर होता है और इसको खाने से डाइजेस्ट और बीपी शुगर भी कम होता है। तो गर्मी में थोड़ा इसको ठंडी के एहसास मिलता है, इसका कम काफी खाते हैं और लेते हैं। वहीं काफल विक्रेता इंदर का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वे काफल के फल को बेचकर अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं ताकि परिवार का पालन पोषण कर सकें। इंदर का कहना है कि वे बहुत मेहनत करके काफल को तोड़कर लाते हैं और शहर में बेचते हैं। हालांकि शुरुआत में इसकी आमद कम होने के कारण इसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन अब इसकी आमद बढ़ने के कारण 100 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। हम जो मंडी में काफल बेचने आते हैं और हम काफल जो है हम जंगल से लाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो है इसका साधन में उपयोग करते हैं। इसका रेट आजकल तो 100 रुपये किलो है, बाजार में बिक रहा है। कुछ दिन पहले जो है महंगा भी था। ये काफल जो है कई बीमारियों को भी काट देता है। ये काफल जंगल में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उगता है, जिससे जो है इसको निकालते हैं और बाजार में बेचने के लिए लाते हैं। करसोग में दूध उत्पादकों को गुणवत्ता के आधार पर सही मूल्य मिल रहे हैं। चिलिंग केंद्र करसोग के प्रभारी लाल सिंह का कहना है कि पिछले महीने सबसे अधिक दूध का दाम करसोग को मिला है। दूध 26 रुपए प्रति लीटर गया है। दूध चिलिंग केंद्र करसोग में 15 सोसाइटियां हैं, जिससे में खनियोल बगड़ा सोसाइटी टॉप पर है। खनियोल बगड़ा सोसाइटी से 650 लीटर दूध आ रहा है। दूध उत्पादकों को पशु आहार और दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाती है। दूध चिलिंग केंद्र करसोग के प्रभारी ने लोगों को संदेश दिया है कि दूध की गुणवत्ता को और बढ़ाया ताकि दूध उत्पादकों को दूध के और बेहतर दाम मिल सके। से अभी जो हमारे पास 600 से क्रॉस हो गया, 620-25 लीटर के करीब जो दूध पर डे आ रहा है। और जो खाली गली है वहाँ से जो है अभी जो है 590, 550, 600 के करीब वो भी पहुँच रहा है। बाकी जो हमारे पास जो है पर डे दूध बढ़ ही रहा है। लॉकडाउन से पहले जो हमारे पास यहाँ पे 3000 के करीब दूध था, जो आज की डेट में जो है 3700-3800 लीटर पर डे चला हुआ है। और अभी जो है अभी और बढ़ेगा। हमारे पास जो सोसाइटियों के लिए हमने दूध उत्पादकों के लिए कैटल फीड होती है, जो जिसका प्लांट जो मिल्क फेडरेशन को इंस्टॉल कर रखा है हमीरपुर में। हम जो है सोसाइटियों से जैसे भी लोगों की डिमांड आती है कि हमें जो है फीड कितना चाहिए, उस आधार में जो हमने फीड जो सोसाइटी लेवल पर कराते हैं। मिक्सचर जो भी लोगों की डिमांड जैसे हो वो जो सोसाइटी लेवल पर मुहैया कराती है। उत्पादकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो है अच्छी क्वालिटी का दूध पैदा करे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का चला हुआ, मास्क का उपयोग करें। मिल्किंग करती बार हाथ जो है बार बार साबुन से धोते रहिए और अपने बर्तन को स्वच्छ रखिए, उन्हें जो है धोएं और फिर उससे जो है धूप में सुखाएं, तभी जो उसमें दूध डालें। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में पुलिस थाना जोगिंदर नगर ने तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। जिला के दोनों पुलिस थाना ने प्रदेश में कुल 120 पुलिस थाना को पछाड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया, जिस पर मंडी जिला गर्व महसूस कर रहा है। थाना जोगिंदर नगर में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की कार्यप्रणाली का जिम्मा नोडल अधिकारी आरक्षी सुरेश कुमार और आरक्षी अमित कुमार को दिया गया है, जिन्होंने अपने काम को बखूबी तौर पर निभाकर साबित किया है और उपलब्धि हासिल की। 2020 तक की त्रैमासिक रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में जिला शिमला का ढली थाना 17% अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर रहा। पुलिस थाना कांगड़ा 14.94 अंक हासिल कर दूसरा स्थान पर और थाना जोगिंदर नगर ने 16 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।